जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। इस समय पर कलयुग चल रहा है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अन्य युगों में लोगों के कर्म खराब नहीं थे, भी तो बहुत थोड़े और थोड़े लोगों के। लेकिन इस समय पर लोगों के कर्म बहुत खराब हो गए। कुछ तो जानकारी में और कुछ अनजान में आदमी ऐसे ऐसे कर्म शरीर से कर बैठता है कि जिसकी सज़ा माफ़ नहीं हो सकती है। कुछ सज़ाएँ तो ऐसी होती हैं जो माफ़ हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कभी माफ़ नहीं होती, उसको भोगना पड़ता है। जैसे मनसा पाप, पहले के युगों में मनसा पाप भी लगता था। वाचा पाप, कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 तरह के कर्म हैं। मनसा पाप में क्या है, आदमी सोचता है कि इनको मार देंगे, काट देंगे, इनके साथ ऐसा कर डालेंगे, बुरे विचार उसके आते हैं तो वो मनसा पाप लगता है। वाचा किसको कहते हैं, गाली दे दिया, मार दिया, गाली दे दिया, डरवा दिया, धमका दिया, दूसरे से कह के पिटवा दिया। यानी समझो बोल करके जो आदमी गलती करता है उसका जो पाप लगता है वो वाचा कर्म बनता है उससे। और कर्मणा किसको कहते हैं, जो शरीर से करता है। तो इस समय पर मनसा और वाचा यह कर्म तो बहुत बन जा रहे हैं। अगर इसकी भी सज़ा मिलने लग जाए तो जीव फिर उबर नहीं सकता है, नरकों में भी जगह नहीं मिल सकती है, इतने कर्म हो जाएंगे बुरे। लेकिन जो शरीर से करता है उससे अन्य उसको सज़ा मिलती है। जैसे इस देश का नियम है, अन्य देशों में भी नियम है, संविधान बना है देश को चलाने के लिए। ऐसे जब सृष्टि की रचना किया उन्होंने तो संविधान बना दिया। ब्रह्मा ने संविधान बनाया, ब्रह्मा के मुंह से आवाज़ निकली और प्रेमियों ने लिख दिया। तो उस समय पर तो कागज नहीं हुआ करता था, पेड़ की छाल होती थी जिसको भोजपत्र कहते हैं, और पेड़ से निकला हुआ जो दूध उसका, जिसको पानी जिसको कहते हैं, काट देते हो तो निकलता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जिनका सफ़ेद निकलता है, कुछ ऐसे होते हैं कि रंगीन निकलता है, उसी से लिखते थे। तो वो वेद कहलाया, उसमें सारा नियम बना हुआ है, लिखा हुआ है। अब जब वेद लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वेद पढ़ते भी नहीं, वेद जानते भी नहीं, तो आप ये समझो कि जो नियम कानून है उसको समझ नहीं पाते हैं। इधर मन बहुत चंचल हो गया। मन अन्य समझ लो कि सूरत इस शरीर को जब चलाती है तो उसी के धार के साथ उसकी भी धार उतर आती है। तो इंद्रियों के घाट पर बैठकर रस लेने लग गया, तो इस शरीर से पाप करवाने लग गया। अब आप ये समझो पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। आप ये समझो कि जैसे यानी रोटी खिलाना, पानी पिलाना, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे देना,
किसी को शरण दे देना, यह सब समझ लो कि पुण्य कहलाता है। ये इधर का पुण्य है। और आत्मा का समझ लो कल्याण करा देना, नामदान दे देना, नामदान दिला देना, नामदान समझा करके सुमिरन ध्यान भजन करा देना, घाट पर बैठा देना, और उसमें कोई कठिनाई आती है, जानकारी है तो उसको दूर कर देना। यह सब समझो कि आत्मिक धर्म है। दया धर्म से ये चीज़ें शुरू होती हैं। जब आपको एक तरह से किसी के ऊपर दया आ जाती है, तो भाई इसके शरीर को बचा लिया जाए, इसको रोग न हो, तकलीफ न हो, आत्मा को बचा लिया जाए, नरकों में न जाने पावे, ये काटी सड़ाई गलाई न जाने पावे, इसकी आत्मा को बचाया जाए, आत्म साक्षात्कार कराया जाए, अपने साथ बैठा करके ध्यान भजन कराया जाए, सुमिरन कराया जाए, यह नरकों में जाने से बच जाए, या अपने वतन अपने घर मालिक के पास पहुंच जाए, तो यह समझो कि आत्मिक समझ लो कि धर्म होता है ये। तो अब आप ये समझो कि रोटी खिलाना, पानी पिलाना, ये तो इधर का है और वो उधर का है। दया जब आती है, कोई भूखा है, चाहे जानवर ही या दरवाजे पर आ गया, तो आपको दया ही तो आती है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान कहा गया। दया बहुत बड़ी चीज़ है। हर मजहब में, हर धर्म में दया को बड़ा धर्म बताया गया है। गोस्वामी जी ने कहा, दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा, दया धर्म। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा उन्होंने, कहा वो मालिक रहमान है, रहम दिल बनो, जीवों को मत सताओ, मत काटो, नहीं तो उसकी सज़ा मिल जाएगी। कबीर साहब ने कहा, जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला देना पड़ जाएगा। तो कुछ तो समझा के बताया जाता है और कुछ डरवा धमका के बताया जाता है, और जब नहीं मानते हैं तो काल के सुपुर्द कह करके सज़ा भी हो जाती है। वो छोड़ता नहीं है। जब वो ये देख लेता है कि दया के धार से अलग हो रहे हैं, सदगुरु के वचनों से अलग हो रहे हैं, सज़ा भी दे देता है। तो कहने का मतलब यह है कि दया करना चाहिए। किस पर दया करना चाहिए? हर जीव पर दया करना चाहिए। हर आत्मा के बारे में दया भाव रखना चाहिए, और अपनी आत्मा पर भी दया रखना चाहिए। आप समझो कि दया अगर इसके ऊपर नहीं करोगे तो यह नरकों में चली जाएगी, काटी जाएगी, सड़ाई जाएगी, गलाई जाएगी, तपाई जाएगी। अभी तो इस शरीर के अंदर है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इस शरीर को आपको खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समय जब पूरा हो जाएगा तो इस जीवात्मा को निकालना होगा। अब रोज़ निकालना अगर आप सीख जाओ, रोज़ मरना जीना अगर सीख जाओ, तो अंत में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और नहीं तो अंत में तकलीफ़ होगी, जन्मत मरद दूसरा दुख हुई। इसको खाली कराना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो कौन खाली कराएगा? यमराज के दूत खाली कराएंगे। जिसने दिया है वो इसको खाली कराएगा। आप समझो, अगर सीख जाओगे तो जब चाहोगे समय पूरा होगा, इसको आराम से निकाल लोगे। कहा गया संतों की आत्मा जब वो चाहते हैं तब निकाल लेते हैं, प्राणों को निकाल लेते हैं। 10 प्रकार के प्राण होते हैं, 5 प्रकार के नीचे, 5 प्रकार के ऊपर। तो ऊपर के प्राण तो निकल जाते हैं, लेकिन नीचे के प्राण जो होते हैं वो रहते हैं। वो आप समझो साधना करते समय समझो कि वो बराबर समझ लो उससे जुड़े रहते हैं, ऊपर के प्राणों से। और चित्त समझ लो कि चिंतन करता रहता है कि आत्मा को लौटा करके इधर लाना है, और नहीं तो उधर निकल जाने के बाद तो इस गंदगी में आना पसंद ही नहीं करती है।
क्योंकि यहाँ तो गंदगी है, दुख ही दुख है। सुख नाम की चीज़ नहीं है। सुख तो ऊपर है, आनंद तो ऊपर है। तो ऊपर पहुँचने के बाद ये आना नहीं चाहती है। लेकिन चित्त जब लगा रहता है तो जैसे थोड़ा सा ध्यान इधर लगाया, इधर देखे तो फट से ये खींचती है, चुंबक की तरह से खींचती है। न चाहते हुए भी कभी कभी वापस आ जाना पड़ता है। कभी तो ऐसा भी होता है कि दिखाई पड़ता है कि देखो यह शरीर हमारा बैठा हुआ है, लेटे लेटे ध्यान लगाए तो दिखाई पड़ता है कि यह पड़ा हुआ है। लेकिन फिर इधर आने के लिए अन्य समझ लो आत्मा तैयार जल्दी नहीं होती है, लेकिन चित्त उसको खींचता है कि इधर आओ, तो इधर आ जाती है ये जीवात्मा। तो अब आप ये समझो कि संत अन्य समझो प्राणों को 10 प्रकार के समेट लेते हैं। जब वो ये देख लेते हैं कि अब शरीर काम के लायक नहीं रह गया, अब समझो कि इसको छोड़ देना चाहिए, तब छोड़ देते हैं। उम्र को अपने अन्य समझो बढ़ा लेते हैं, कम भी कर लेते हैं, पावर होती है, लेकिन अपने पावर के द्वारा नहीं, सिस्टम के द्वारा ही। जो सिस्टम उसने इस शरीर का बनाया है उसके द्वारा ही हम और अन्य समझो ज़्यादा उम्र करते हैं। अब सिस्टम क्या है इसका, आप ये समझो सांसों की पूंजी खर्च करने के लिए मिली है, तो बैठे 12 चले 18, सोए से 36 और रतिक्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। बैठने पर कम खर्च होती है और चलने पर ज़्यादा होती है, सोने पर और ज़्यादा होती है। और आप समझो रति क्रिया में, भोग में जब इस शरीर को लगाते हैं तो बैठने से 4 गुना ज़्यादा श्वास खर्च हो जाते हैं। पहले के समय में देखो लोग बहुत दिन तक जिंदा रहते थे, तो अपनी आत्मा को निकाल लेते थे जब ऊपर रहती थी, तब सांस बचे रहते थे। कहने का मतलब यह है कि अगर ये क्रिया मालूम हो जाए और आदमी करने लग जाए तो ये बहुत आसान है। देखने में कहने में तो कठिन है, लेकिन है बहुत आसान। तो संत जो होते हैं जब उनकी इच्छा होती है तो अपने प्राणों को निकाल लेते हैं और फिर वापस इधर नहीं लाते हैं। और जब प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, तो आत्मा के साथ मन जुड़ा हुआ है, मन भी चला जाता है। तो इस शरीर के जो तत्व होते हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है। तो ये शरीर में फिर सड़न, गलन, बदबू आने लगती है। फिर लोग कहते हैं अब इसको ले जाओ जलाओ, नहीं तो ये मिट्टी खराब हो जाएगी। जब तक शरीर में प्राण रहता है, आत्मा रहती है, ये शरीर चलता फिरता रहता है, तब तक इसको मिट्टी कोई नहीं कहता है। लेकिन जैसे प्राण निकले, तैसे चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का शरीर हो, शेठ साहूकार का शरीर हो, लोग इसको मिट्टी ही कहने लगते हैं। कहते ले जाओ जलाओ, नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव।